तो इसमें ये रिटर्न टाइप है लॉन्ग लॉन्ग। ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है, सोर्स, टारगेट, एक ओरिजिनल, चेंज्ड और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ले रहा है। तो लॉन्ग लॉन्ग है ना इसका। पहले तो देखते हैं करना क्या है इसमें। तो इसमें हमारे पास एक सोर्स है और एक टारगेट है। हमें सोर्स को टारगेट में बनाना है। यहाँ पे करेक्टर दे रखे होंगे, ठीक है। और इसमें एक ओरिजिनल कैरेक्टर वाला एरे होगा और एक चेंज्ड वाला होगा। तो उसमें दे रखा होगा एक ओरिजिनल और एक करेक्टर। अरे यार कैंसिल क्यों, डलेगी अब तो यही। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ही देखता है। नहीं बोल लो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो मेरे लिए है। तो एक लॉन्ग लॉन्ग है रिटर्न टाइप। क्या आज कर रहा है फिर से बोलता हूँ मैं, ये रिटर्न टाइप है। तो यहीं कहीं हमने रिटर्न कर रखा होगा एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप। ये आंसर है ना, रिटर्न आंसर। ये आंसर लॉन्ग लॉन्ग टाइप का होगा, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, ये सही है। चलो बढ़िया। अब इसमें हमें करना क्या है, एक हमारे पास सोर्स है, टारगेट है। हमें सोर्स को बनाना है टारगेट में। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। चेंज करना है, मतलब कैसे करेंगे, रिप्लेस कर करके। तो हमें दे रखा होगा कि जैसे ओरिजिनल में ये है और चेंज में ये है। हर एक करेक्टर के लिए दे रखे होंगे हमें चेंज करने के लिए। और ये कॉस्ट क्या है कि जैसे हमें ये करेक्टर है, ये ओरिजिनल है, ये चेंज है, इसको चेंज करना है तो कॉस्ट दे रखी है इसमें। बस ऐसे ही करना है इसमें। मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है वो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे। ADJ मैट्रिक्स नाम रख दिया इसका, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो अब ये 2D मैट्रिक्स होगा, इसमें वेक्टर होगा, उसके अंदर एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर के अंदर लॉन्ग लॉन्ग टाइप का डेटा होगा। फिर इसका नाम रख दिया हमने ADJ मैट्रिक्स। साइज़ क्या होगा इसका 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 है। और ये मतलब रो हो गई, और हर रो के अंदर एक और वेक्टर होगा, तभी 2D वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर, और उसके अंदर क्या होगा, एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप का चीज़ें होंगी। अब इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। साइज़ क्या होगा उसका 26, मतलब ये 26 कॉलम, और हर एक के अंदर इंट मैक्स भर दिया हमने। इंट मैक्स मतलब इन्फिनिटी भर दिया हर सेल में। तो ये इंट मैक्स है ना, इनिशियली हम ये भर रहे हैं, इसलिए हमें लॉन्ग लॉन्ग रखना पड़ रहा है। इंट रखेंगे तो दिक्कत आ जाती है आगे भी कभी कैलकुलेशन में। चलो बढ़िया, ये भी वेक्टर बन गया। अब उसके बाद हम करेंगे फ्लोइड वॉर्शल को कॉल। ये फंक्शन है ADJ मैट्रिक्स। इसमें हम पास करेंगे ADJ मैट्रिक्स, इसके अंदर ही चेंजेस होंगे, और ओरिजिनल ये चेंज्ड वाला भी करेंगे और कॉस्ट वाला करेंगे। इनकी मदद से ये हमें क्या क्या करके देगा, इसको ढंग से भर के दे देगा। इसमें हर एक में जैसे इससे यहाँ तक पहुँचना है, तो हर एक की कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। बढ़िया। तो और यूज़ करेगा ये इसी का ओरिजिनल, चेंज्ड और कॉस्ट का, ये है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल यहाँ से यहाँ तक पहुँचना और बीच में जो कॉस्ट होगी वो होगा। मतलब ये फिल भी कर देगा इसको, और शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स भी बना देगा ADJ मैट्रिक्स। अब इनिशियलाइज इसको बाद में देखेंगे काम कैसे करता है। अब मान लेते हैं वो हमारे पास ये फिल होके आ गया, हर एक में शॉर्टेस्ट वो है, कॉस्ट है। तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। अब जो सोर्स वाला है हमारा स्ट्रिंग, उसमें हम चलेंगे। सोर्स टारगेट एक ही बात हो जाएगी, सेम ही लेंथ है ना, क्योंकि सोर्स और टारगेट में हर एक को 1 बाय 1 करेक्टर बाय करेक्टर रिप्लेस करना है। तो ये सोर्स डॉट लेंथ से चलेगा लूप तक। क्या देखेंगे हम, अगर सोर्स और टारगेट मतलब इसको हमें जो बदलना है वो सेम ही है तो बदलना ही नहीं, कंटिन्यू कर देंगे। अब देखेंगे कि अगर उसको बदला ही नहीं जा सकता तो रिटर्न -1 कर देंगे। वो कैसे देखेंगे कि जो मैट्रिक्स आया, अब ये देखना पड़ेगा हमें। ADJ मैट्रिक्स में चलेंगे हम। ये सोर्स I -A, ये -A तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंडेक्स तक पहुँच पाएँ। अब सोर्स I क्या है, सोर्स I से करेक्टर आएगा, जैसे B आ गया। अगर हम B -A कर देंगे या फिर A -A करेंगे तो 0 आएगा, B -A करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे मतलब इंडेक्स आते जाएंगे, और हम भी तो ऐसे इसमें ऐसे स्टोर कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो ADJ मैट्रिक्स में हम सोर्स वाला देखेंगे और टारगेट वाला देखेंगे। अगर ये जो है एंट्री इन्फिनिटी है, मतलब हमें रास्ता नहीं मिल पाया ना अभी, ये माइनस है तो समझ गए हम, क्योंकि हमने इंडेक्स निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, मतलब कोई अपडेट नहीं हुआ उसमें, रास्ता नहीं मिल पाया हमें, इन्फिनिटी जैसे हमने डाला था वही है, तो हम रिटर्न -1, कुछ नहीं आंसर निकला। नहीं तो फिर हम इस पर रिटर्न करेंगे, आंसर में ऐड करते जाएंगे इसको। आंसर प्लस इक्वल टू ये ADJ मैट्रिक्स, सोर्स टारगेट, मतलब सोर्स और टारगेट के बीच का जो भी कॉस्ट है,
और माइनस है इसलिए क्योंकि इंडेक्स कर रहे हैं। फिर फाइनल में हम रिटर्न आंसर कर देंगे जब ये सारा लूप ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट इसका हो गया, ये ब्रैकेट इसका हो गया। हाँ, तो ये फाइनल उसी का है इस लूप के बाद रिटर्न आंसर। चलो अब बस ये देखते हैं कि जो फ्लूइड वर्शल वाला है ये कैसे काम कर रहा है। ये रहा फ्लूइड वर्शल। ये कुछ नहीं करेगा, वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस इसी में चेंज करेगा। जो जो चीज़ ले रहा है वो हमने लिख दी, एडजेंसी मैट्रिक्स और ओरिजिनल चेंज और कॉस्ट, इनकी वजह से ये करेगा, इनको यूज़ करेगा और इसको अपडेट करेगा। तो ओरिजिनल डॉट साइज में करेंगे हम, चाहे ओरिजिनल हो गया चाहे चेंज हो गया। तो आई लेस देन ओरिजिनल डॉट साइज। फिर हम एक सोर्स निकालेंगे और टारगेट इंडेक्स निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट। ये माइनस ए कर दिया ना क्योंकि हमें इंडेक्स निकालना है। एस कहाँ से निकलेगा? ओरिजिनल वाले से। ये जो टी टारगेट है ये चेंज वाले से निकल गया हमारा। और माइनस ए इसलिए कर दिया क्योंकि हमें इंडेक्स निकालना है। फिर हम उसको फिल कर देंगे एडीजे मैट्रिक्स को, जो सोर्स और टारगेट वाला है, उसमें हम मिनिमम वैल्यू डालेंगे इसकी या फिर जो कॉस्ट है जो भी मिनिमम होगी, और इसको कास्ट करेंगे हम टाइप कास्ट लॉन्ग लॉन्ग में कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट क्या है कि ये इंटीजर है ना, इंटीजर वेक्टर। कॉस्ट ऑफ आई एक इंटीजर होगा, तो हमें हर जगह लॉन्ग लॉन्ग करना है, तो इसलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो फिल होती जाएगी हर एक के लिए। ये इनिशियल मतलब जिनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है ना वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर अब हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे कि जैसे अगर इनडायरेक्ट है, इसका यहाँ से है, फिर ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये इनडायरेक्टली जो कनेक्टिंग है, और मिनिमम वाले वो यहाँ फ्लूइड वर्शल लगाएंगे तब होगा। तो इसका कोड तो याद हो ही जाता है अब हमें। 3 लूप होते हैं इसमें, आउटर वाला के और अंदर वाले आई जे। 3 लूप चलेंगे नेस्टेड, लेस देन 26 तक चलेंगे क्योंकि लेटर्स हैं। फिर बस एक इसमें ये लाइन लिखनी है, एडीजे मैट्रिक्स आई जे। इसमें हम क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू इसकी एडीजे मैट्रिक्स आई जे की, या अब वाया, इसका के मतलब होता है वाया बीच में। तो पहले हम आई से के जाएंगे, फिर के से जे जाएंगे और इनको ऐड करेंगे। दोनों में से जो सा भी रास्ता छोटा होगा वो हम इसमें फिल करते जाएंगे। बस ये लूप क्लोज हो जाएगा। बस ऐसे ही होगा ये। देखते हैं हम इसको कोड कर पाता हूँ कि नहीं।